नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। आज सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी का तीसरा क्लास है और क्योंकि सीजीएल में इससे 30 प्रश्न रहेंगे यानी कि नंबर 90 नंबर का यह सवाल रहेंगे सीजीएल में। चलिए, अगर कोई भी चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो लगातार मिल रहे हैं सब चीज़ सभी सब्जेक्ट का, जैसे साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, झारखंड हो गया, करंट अफेयर हो गया, सभी चीज़ों का क्लास चल रहा है। बस अंत तक बने रहिएगा और सब कुछ जानने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, आज का जो है किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं या तो टेलीग्राम में सर्च कर लीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन को। चलिए, आज का पहला सवाल है, प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सुमेलित कीजिए। बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इधर सूची और सूची टू है, इधर महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया। इसे हम पढ़ते हैं महाभाष्य, मालविका गिरतम, मृच्छकटिकम, नीतिशास्त्र जो है ये किसके किसके द्वारा किसका है रचना है, तो आपको मिलाना है। तो महाभाष्य किसका है, ये किसका है, तो पतंजलि का है। चलिए, याद रखिएगा। मालविका गिरतम किसका है, तो माल जो ये है बी ऑप्शन जो है ये किसका है, मालविका गिरतम जो है किसका है, ये आपका जो है ना भाई साहब, ये आपका है कालिदास का। इस तरह मृच कटिकम किसका है, तो मृच कटिकम जो है वो किसका है, बताइए। मृच कटिकम आपका किसका हो जाएगा, ये है शूद्रक का। किसका, शूद्रक का। और नीति शास्त्र जो है कामंदक का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपका, ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है। पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये बागोर से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ है, बागोर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से, कालीबंगारोपड़, हड़प्पा या कोटोदीजी, मोहनजोदड़ो या लोथल या धोलावीरा या भगवतराव, किस कहाँ से प्राप्त हुए। तो आप जानते होंगे कि मोहनजोदड़ो एवं लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, और ये नाव के चित्र या नाव के मॉडल प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो और लोथल से। चलिए अगला सवाल। इसी तरह अगला सवाल है कि सूची वन को सूची टू से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये आपका है महाजनपद से दिया हुआ है, तो ये सब राज्य है, इधर महाजनपद है, इधर इसका राजधानी है। ठीक है, तो इसको मिलाना है। तो कुरु का किसका हो जाएगा, कुरु का, बताइए। कुरु का किसका होगा, तो कुरु का हो जाएगा किसका, इंद्रप्रस्थ। किसका हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ। इसी तरह पंचाल का, पंचाल का बताइए भाई साहब, तो पंचाल किसका हो जाएगा, पंचाल का हो जाएगा अहिच्छत्र। किसका हो जाएगा, अहिच्छत्र का हो जाएगा पंचाल। ठीक है, इस तरह कौशल, कौशल का किसका, तो कौशल का हो जाएगा किसका, श्रावस्ती का क्या हो जाएगा, कौशल हो जाएगा। याद रखिएगा, श्रावस्ती का कौशल। चलिए, इसी तरह बात करें वत्स का, तो वत्स का क्या हो जाएगा, कौशाम्बी। यानी कि कुरु का इंद्रप्रस्थ, पंचाल का अहिच्छत्र, कौशल का श्रावस्ती, वत्स का कौशाम्बी। यानी कि ऑप्शन जो दिख रहा है वो चौथा ऑप्शन यानी डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। संघ संवत किसने और कब प्रारंभ किया, संघ संवत जो प्रारंभ किया गया था, किसने किया और कब प्रारंभ किया गया था संघ संवत को। तो आप लोग जानते होंगे भली भांति कि संघ संवत का जो प्रारंभ है ना भाई साहब, एक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। कब किया था, कनिष्क ने 78 ईस्वी में इसका प्रारंभ किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। बताइए, निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे, तो कहाँ पे, चोल, चालुक्य, पाल या सेन, किसमें। ये जो है ना भाई साहब, ये आपका चालुक्य जो वंश है इसमें क्या है, महिलाओं को उच्च पद प्रदान किए जाते थे। ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया। मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। बताइए किसने, जैसे दक्षिण भारत के क्रम में, अभियान के क्रम में मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया।
मलिक कफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन को भेंट कर दिया। तो किस किस कौन प्रदान किया था मलिक कफूर को? तो मलिक कफूर को जो है ना भाई साहब, कौन प्रदान किया था? एक किया था आपका कौन? प्रताप रुद्रदेव। कौन था? प्रताप रुद्रदेव, ये जो था जो हीरा को उसने उसको दिया था। चलिए अगला सवाल। ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ब्रह्म समाज, इसका बताइए। तो ब्रह्म समाज के बारे में अगर हम बात करें, तो ब्रह्म समाज इसने मूर्ति पूजा पूजा का विरोध किया। बिल्कुल सही कि ब्रह्म समाज जो था ना, ये मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार है। बिल्कुल, अगर इन्होंने क्या साफ बोला था कि धार्मिक ग्रंथ की जो व्याख्या है ना, ये पुरोहित वर्ग को क्या किया? अस्वीकार किया, यानी इसका सही है। चलिए, अच्छी तरह इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। नहीं, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, यानी कि हमारा ऑप्शन एक और दो जो है सही है। इसकी सभी में हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एक और दो। चलिए आगे सवाल बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोलमेज सम्मेलन के रूप में जानी जाने वाली बैठक की श्रृंखला मुख्यतः किस पर चर्चा के लिए आयोजित की गई? बताइए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोलमेज सम्मेलन के रूप में की जाने वाली बैठकों की श्रृंखला मुख्यतः किस पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी? कि किस पर किया गया था? ये जो है ना भाई साहब, हम लोग को क्या चाहिए था? स्वतंत्रता। तो ये स्वतंत्रता को मंजूरी के लिए यह क्या किया गया था? इसमें आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल। कालक्रम के आधार पर निम्नांकित का सही क्रम है। कालानुक्रम के आधार पर जो है सही क्रम बताया है। तो पूछा है कि पहले किसका विकास हुआ? अरावली, पूर्वी घाट, दक्कन ट्रेप या हिमालय का? तो पहला कौन हो जाएगा हमारा? पहले जो है ना भाई, ये कौन हो जाएगा? बताइए। पहला अरावली, ये ठीक है। उसके बाद पूर्वी घाट, बिल्कुल सही। उसके बाद क्या हिमालय, दक्कन ट्रेप? दक्कन ट्रेप। चलिए, तीसरा दक्कन ट्रेप हो गया और चौथा हिमालय, यानी कि पहला हो जाएगा अरावली, दूसरा पूर्वी घाट, तीसरा दक्कन ट्रेप और चौथा हिमालय, यानी कि ऑप्शन एक, दो, तीन, चार सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कृत्रिम पूछा है ना कि, बताइए। कृत्रिम झील किन का? कोडाई कैनाल जो तमिलनाडु में है, कोलेरू जो आंध्र प्रदेश में, नैनीताल उत्तराखंड में, रेणुका जो है हिमाचल प्रदेश में है। तो पूछा है कि एक कृत्रिम झील कौन है? बताइए। प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम। ये जो है ना भाई साहब, ये आपका है कोडाई कनाल जो है, जो तमिलनाडु में है, एक प्रकार का कृत्रिम झील है, याद रखिएगा। कोडाई कनाल जो तमिलनाडु में है। अगला सवाल। निम्नलिखित वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारतीय राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत है? 2021 के अनुसार पूछा गया, ठीक है। तो बताइए किस में सबसे ज्यादा सर्वाधिक वनावरण है? बताइए। तो ये जो है ना भाई साहब, ये आपका हो जाएगा मिजोरम। कितना प्रतिशत है इसमें वन? ये जो है का कितना प्रतिशत है? तो बताइए अब 86 दशमलव कितना, 41, कितना 86.41% इसका वन है। अगर आपको केंद्र शासित बारे में पूछेगा, केंद्र शासित, तो केंद्र शासित राज्य में कौन सा आ गया जाएगा? तो हो जाएगा कौन सा? केंद्र शासित में आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। ठीक है, जो कितना प्रतिशत है? जो प्रतिशत है 90.33%, याद रखेगा। कितना? 90.33%। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेएसएमडीसी द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अव्यवस्थित है। जेएसएमडीसी द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है ये जो है ना, कहाँ पे है? रांची के तुपुदाना में। कहाँ के? रांची के तुपुदाना में ये ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है। चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वो कब मनाया जाता है आपका? तो ये मनाया जाता है कब? मनाया है हाल ही में, तो 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? बताइए। अक्षांश रेखा ये जो है ना, ये अक्षांश रेखा जो है, इसके बीच की दूरी कितना होता है? ये जो पूछा है, इसके बीच की दूरी कितना होता है? क्या 111 मील या 111 किलोमीटर? ये जो है ना,
111 किलोमीटर अप्रोक्स लगभग में है। इसमें दशमलव के बाद भी जाता है, तो कितना होगा अप्रोक्स 111 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? वायवीय राशि सिद्धांत, जी, इमैनुअल कांट द्वारा दिया गया था, बिल्कुल। वायवीय राशि सिद्धांत जो है 1955 में शायद लगभग में, ये इमैनुअल कांट के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही। ग्रहाणु परिकल्पना रासगन दिया था? नहीं, ये भी कौन दिया था? इमैनुअल कांट द्वारा ही दिया गया था, यानी कि ऑप्शन जो बी है ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, निहारिका कर परिकल्पना तो लालपास के द्वारा, बिल्कुल सही। टकराव का सिद्धांत ये बफन के द्वारा दिया गया था। ग्रहणों परिकल्पना जो रास्कन दिया हुआ ये गलत है, किसके द्वारा दिया गया था? इमैनुअल कांट के द्वारा ही दिया गया था। चलिए अगला सवाल। मशरूम चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मशरूम चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मशरूम चट्टान, तो मशरूम चट्टान जो है ना भाई साहब, ये आपका है का क्या है? एक मरुस्थलीय स्थलाकृति है। मशरूम चट्टान जो है एक क्या है? एक मरुस्थलीय स्थलाकृति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेमोंग जनजाति का निवास है। सेमोंग जनजाति जानते हैं? तो सेमोंग जनजाति का निवास कहाँ पे है? सेमोंग जनजाति जो है, ये सेमोंग जनजाति का निवास स्थान आपका कहाँ पे है? ये मलेशिया में है। कहाँ पे है? मलेशिया में, याद रखिएगा। अगला सवाल। भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? जो भारतीय न्यायपालिका इंडियन जो जुडिशरी है कि सर्वोच्चता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो सर्वोच्चता का जो सिद्धांत है अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से जो है भारतीय न्यायपालिका इंडियन जुडिशरी को लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना कब? कब बना था? ये जो है ना, ये 42वें, 40वें, 39वें, 36वें, कब के द्वारा, किस संशोधन के द्वारा सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना? बताइए कब बना था 22 को? किसके तो माध्यम जो है बना था? ये 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल। सवाल है कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? पूछा है कि इनमें से बताइए कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास को प्राप्त नहीं है? तो क्या प्राप्त नहीं है? साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये तो बात सही है, लेकिन प्राप्त नहीं है पूछा है। तो साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना ये है। वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना ये गलत है, यानी कि जो ऑप्शन जो बी है एक गलत है। थोड़ा आगे और पढ़ लेते हैं। लोकसभा को भंग करना ये भी सही है, ये भी सही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना ये भी सही है, लेकिन जो आपका वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु क्या करना, लौटाना, ये बिल्कुल गलत है, उसको लौटा नहीं सकता। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? बताइए किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? बताइए। ये जो है ना, ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ, याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का अधिकार किसे है? किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा जो है स्वीकार करने का अधिकार किसे है? तो स्वीकार करने का अधिकार जो है ना भाई साहब, ये आपका राज्य विधानमंडल को है। किसको है? राज्य विधानमंडल को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय से अभिप्राय है, नेशनल इनकम से क्या अभिप्राय है? तो राष्ट्रीय आप जानते होंगे, तो ये राष्ट्रीय जो आय है ना भाई, ये है साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ये जो ऑप्शन फर्स्ट दिख रहा है, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो है, इस राष्ट्रीय आय का अभिप्राय होता है, जो है साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए अगला सवाल और लास्ट सवाल को देखते हैं कि भारत में कागजी मुद्रा यानी पेपर करेंसी सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? बताइए। बताइए भारत में जो कागजी मुद्रा है
वो सर्वप्रथम प्रारंभ कब किया गया था? तो भारत में कागजी मुद्रा जो है ये कब प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था वर्ष 1862 में कागजी मुद्रा का सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और क्या डिमांड है वो बताइएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद सभी को एक बार झारखंड जोहार। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए।